नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो के साथ मिल रहे हैं वो है बटनेर एवं जैसलमेर के बाठी वंश। तो बाठी वंश से रिलेटेड आज हम वीडियो में देखेंगे। देखिए, इससे पहले हमने कंप्लीट जो चौहान राजवंश की जितनी भी शाखाएं थी वो सभी हमने कंप्लीट वीडियो के माध्यम से देखी। आई होप वो वीडियो आपने देखा होगा, तो उसकी क्वालिटी आपने देखी होगी, किस स्टैंडर्ड के माध्यम से हम वीडियो बना रहे हैं। तो देखिए, उसमें एक भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो कि आपके सिलेबस से कुछ एक्स्ट्रा हो रही है या फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो आपने वो जांच लिया होगा। और वैसे आपको कम पढ़ने वाले तथ्य उसमें बिल्कुल ही नहीं है। आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग आपके लिए पर्याप्त तथ्य रहेंगे, वो उससे बाहर आपको मुश्किल है जाना, क्योंकि हमने जितने तथ्य बन सकते थे वो सभी रखे हैं। तो आज हम मिल रहे हैं बटनेर और जैसलमेर के बाठी वंश से। तो इससे पहले हमने चौहान देख लिए, आज हम बाठी राजवंश देखेंगे। तो देखिए, आज नया फ्रेश वीडियो है जिसके साथ आज हम मिल रहे हैं। थोड़ा मैं भी फ्रेश लग रहा हूँ आज, तो कटिंग वटिंग करवा के आया ना आज। तो देखिए, बटनेर और जैसलमेर के बाठी आज देखेंगे। तो देखिए, बटनेर के और जैसलमेर के जो बाठी राजवंश थे उसमें से सर्वप्रथम जो बाठी राजवंश स्थापित हुआ था वो बटनेर में हुआ था। अब बटनेर से रिलेटेड आपको पहले ये पता करना है कि जो श्री कृष्ण थे इसके वंशज माने जाते हैं बटनेर के। ठीक है, तो ये जो बाठी वंश है, संपूर्ण बाठी वंश, वो श्री कृष्ण के वंशज है, इसलिए इसको छत्राला यादव भी कहते हैं। और देखिए, यादव जो राजवंश थे वहाँ पे दो जगह माने जाते हैं इनकी शाखाओं के अकॉर्डिंग। एक तो अपने जैसलमेर में माने जाते हैं, एक करौली के यादव माने जाते हैं, यानी तो ये दोनों श्री कृष्ण के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इनको छत्राला यादव कहा जाता है। तो ये बात आप विशेष ध्यान रखें। उसके बाद देखिए, बाठी में जहाँ पे अगर हम बात करें कि बाठी बटनेर के अंतर्गत जो स्थापना किया था वो कौन था, तो वो भूपत बाटी था। ध्यान रखना, भूपत बाटी बाठी राजवंश से संबंधित पहला शासक था जिसने बटनेर के अंतर्गत भाटी वंश की स्थापना की थी। और यहाँ पे सर्वप्रथम जो राजधानी स्थापित की वो बटनेर को किया। बटनेर हनुमानगढ़ में स्थित है, ये आपको याद है। तो ये ध्यान रखना, हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो बटनेर है उसको सर्वप्रथम राजधानी बनाया किसने? भूपत बाठी ने। इतना सा आपको याद रखना। अगर बटनेर दुर्ग की देखिए निर्माण की अगर बात करें, बटनेर दुर्ग का निर्माण से संबंधित तथ्य अलग अलग देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 295 ईस्वी में देखने मिलती है, 298 भी देखने मिलती है। तो इसमें ये ध्यान रखिए, ये तीसरी शताब्दी के आसपास का जो क्षेत्र, आसपास की जो डेट है वो आप याद रखना। इसमें हालांकि डेट से संबंधित प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि डेट में ज़्यादातर विवाद है, इसलिए विवाद से संबंधित ज़्यादातर तथ्य नहीं पूछे जाते। अगर पूछे भी जाते हैं तो प्रश्न हमेशा डिलीट माना जाता है। तो ये बात देखने की 295 या फिर 298 भी कहीं देखने को मिलता है, ये ध्यान रखो। तीसरी शताब्दी आप विशेष ध्यान रखें। और ये कच्ची ईंटों से निर्मित दुर्ग था। कौन सा है? बटनेर दुर्ग को ऐसा मानते हैं कि ये जो दुर्ग है ये मिट्टी का बना हुआ दुर्ग है, क्योंकि जो कच्ची ईंटें मिट्टी की बनी होती थी और कच्ची ईंटें मतलब उसको पकाया नहीं जाता, तो दुर्ग कैसा था? मजबूत नहीं था। तो इसलिए माना जाता है कि ये दुर्ग इतनी कच्ची ईंटों से बनने के बाद ही बहुत मजबूत माना जाता है ये दुर्ग। और इस दुर्ग को बताते हैं कि ये राजस्थान का प्रथम या सर्वप्रथम निर्मित, जैसे अगर मिट्टी की बात करें तो मिट्टी से तो सर्वप्रथम निर्मित है ही, वैसे राजस्थान का भी एकमात्र पहला निर्मित ये ऐसा दुर्ग है जो मिट्टी से। इसके बाद और भी है, जैसे अपन भरतपुर का दुर्ग देखते हैं लोहागढ़, तो वो भी मिट्टी से बना हुआ है। लेकिन यहाँ का जो दुर्ग है, ये ध्यान रखें, राजस्थान का प्रथम ये दुर्ग है जो कि मिट्टी से बना हुआ है। और राजस्थान में वैसे भी सबसे जो प्राचीन दुर्ग माना जाता है वो बटनेर को ही माना जाता है। तो ध्यान रखना, कच्ची ईंटों से बनाया निर्मित है या फिर इसको मिट्टी से भी निर्मित मानते हैं। ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जैसे हमने देखा है जल दुर्ग भी होते हैं कई, तो ये धानवंत दुर्ग है। धानवंत दुर्ग होता क्या है? तो ये इसके जो चारों तरफ, जैसे ये दुर्ग है तो दुर्ग के चारों तरफ क्या है? मरुस्थल। तो जिस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल होता है वो कैसी श्रेणी में आता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसके अगर बुर्ज की बात करें, बुर्ज होता है खंबे, ये ध्यान रखना। बुर्ज के चारों जैसे बुर्ज हैं तो इसके यहाँ पे यहाँ इस प्रकार जो खंबे होते हैं उसको 52 बुर्ज कहा जाता है। ये राजस्थान का ऐसा दूसरा दुर्ग है जिसमें इतने ज़्यादा बुर्ज बने हुए हैं। हालांकि हम ज़्यादा खंभों की बात करें तो सर्वाधिक बुर्जों की बात करें तो वो है जैसलमेर का दुर्ग, जिसमें 99 बुर्ज है। तो उसके बाद जो दुर्ग देखेंगे तो वो है 52 बुर्ज है, जो कि बटनेर के अंतर्गत है, ये देखा। उसके बाद देखिए, इसमें एक जो जैसे फैक्चुअल बातें ही मैं आपके साथ कर रहा हूँ। हालांकि जब हम दुर्ग की बात करेंगे, जब राजस्थान के दुर्ग हम पढ़ेंगे, जब बटनेर दुर्ग पढ़ेंगे, तो इसमें बहुत सी डिटेल्स हैं जो आपको बताऊंगा। अभी तो क्या है, हम राजवंश के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी ही आपको उपलब्ध मिलेगी यहाँ पे। तो उसके बाद देखिए,
1398 में एक यहाँ का आक्रमण हुआ जो कि तैमूर के द्वारा, जो तैमूर लंग था उन्होंने यहाँ पे 1398 में एक आक्रमण किया था। उस समय यहाँ का जो बाठी राजवंश के अकॉर्डिंग जो शासक था उस समय था दूलचंद। जो दूलवंश जो शासक था वहाँ उस समय ये बताया जाता है कि वहाँ पे इसके समय में, दूलचंद के समय में तैमूर लंग का जो आक्रमण हुआ था उसमें ये बताया जाता है कि इस आक्रमण के अकॉर्डिंग जब यहाँ पे आक्रमण हुआ तो इसको क्या है कि इतनी ज़्यादा खबर नहीं होनी थी। और ये क्या है, वैसे भी ऐसा माना जाता है कि जो बटनेर का दुर्ग है वो सबसे ज़्यादा आक्रमण, बाहरी आक्रमण, जैसे कि हमने चौहान राजवंश पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि जो सर्वाधिक आंतरिक जो युद्ध झेलते हैं वो कौन सा दुर्ग है, तो वो अजमेर दुर्ग, क्योंकि अजमेर क्या है, राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान के बीच में स्थित है। जो भी अपनी सेनाओं के द्वारा अपने शासन को बढ़ाता है, अपनी क्षेत्र को बढ़ाता है, तो वो लास्ट में बीच में आके रुकता है। तो बीच में कौन सा दुर्ग था, वो है अजमेर का दुर्ग। तो सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण झेलने वाला दुर्ग तो कौन सा है, जैसलमेर, वो अजमेर का दुर्ग, जो कि अजमेर दुर्ग भी कहा जाता है या फिर उसको तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है। और उसके बाद जो हम जानते हैं कि जैसे सबसे ज़्यादा बाहरी आक्रमण, ठीक है, आक्रमण कैसे भी, जो हमें से देखे ये राजस्थान मान लो आप, ये राजस्थान का नक्शा है, तो इसमें जो उत्तरी तरीके से ऊपर से उत्तर की तरफ से जो ज़्यादा आक्रमण होते हैं वो सबसे ज़्यादा बटनेर में ही होते हैं। तो सर्वाधिक बाहरी आक्रमण झेलने वाला कौन सा दुर्ग था, तो बटनेर दुर्ग है। ये बात आप विशेष ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट बात है। तो उस समय क्या हुआ था, जब मूलचंद को इसको तैमूर लंग ने पराजित कर दिया। और यहाँ पे एक बात जो विशेष है, जो कि बाकी किसी भी दुर्ग में देखने को नहीं मिली, यहाँ पे जो साका हुआ था उस साखे में पुरुषों ने तो केसरिया किया ही था, इसके साथ साथ महिलाओं ने जो जौहर किया था। उसमें ये बताया जाता है कि ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग था जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि विशेष बात है, तो आपको याद करनी है। तो इसमें ये बात ध्यान रखें, यहाँ हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था। तो ये राजस्थान का एकमात्र ही ऐसा दुर्ग देखने को मिलेगा। इससे अलावा आपको कहीं पे भी ये देखने को नहीं मिलेगा राजस्थान के दुर्गों में कि हिंदू महिलाओं के साथ किसी मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया है, नहीं देखने को मिला। क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र कौन सा दुर्ग है, बटनेर दुर्ग, जिसमें हिंदू महिलाओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया है। तो ये बात ध्यान रखना, हिंदू प्लस मुस्लिम महिला। ठीक है, ये ध्यान रखना, हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने यहाँ पे जौहर किया है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो दूसरी घटना होती है वो है 1805 के अंतर्गत। 1805 के अंतर्गत सूरज सिंह होता है, ये बीकानेर का शासक होता है, ये ध्यान रखना, बीकानेर। सूरज सिंह होता है वो बीकानेर का शासक होता है। ये क्या करता है कि बीकानेर का शासक होते हुए यहाँ पे आक्रमण करता है, कहाँ पे, बटनेर पे आक्रमण करता है। अब जिस दिन ये आक्रमण करता है 1805 के अंतर्गत, उस दिन का जो वार होता है वो होता है मंगलवार। और मंगलवार के दिन ऐसा बताया जाता है कि मंगलवार का वार होने के कारण इस दुर्ग का नाम बटनेर से परिवर्तन करके हनुमानगढ़ कर दिया गया था, हनुमानगढ़। तो ध्यान रखना, ये थे बीकानेर के शासक थे सूरज सिंह। उन्होंने, आपको ये पूछा जाएगा एग्जाम में, सीधा सीधा ये पूछा जाता है कि बटनेर दुर्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया था और किसने रखा था। तो बटनेर का दुर्ग परिवर्तन करके हनुमानगढ़ रखा गया था। हनुमानगढ़ नाम भी क्यों रखा गया था, क्योंकि ये मंगलवार के दिन जीता गया था, किसके द्वारा, सूरज सिंह, जो कि बीकानेर से थे। 1805 के अंतर्गत ये युद्ध हुआ था। अब 1805 में ये जब युद्ध हुआ था उस समय जो वार था वो था मंगलवार। और मंगलवार को ऐसा मानते हैं कि मंगलवार का जो वार होता है वो हनुमान से रिलेटेड होता है। जो हनुमान जी से रिलेटेड होने के कारण इसको हनुमानगढ़ दुर्ग नाम दे दिया गया। तो इतना सा आप याद रखें। उसके बाद देखिए यहाँ पे राजधानियों से रिलेटेड बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस वंश से, बाठी राजवंश से, तो वो सबसे ज़्यादा राजधानियों से पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो राजधानी है वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिली है। तो हमने अभी देखा कि भूपत बाठी ने सबसे पहले जो राजधानी स्थापित की थी वो बटनेर हनुमानगढ़ में की थी। उसके बाद एक और शासक हुआ जिसे मंगलराव बाठी हुआ। इसके बाद ये बताते हैं कि मंगलराव बाठी ने यहाँ बटनेर से परिवर्तन करके नई एक राजधानी बनाई, वो थी तनोट, जो कि जैसलमेर में है। उसके बाद देवराज होता है, जो देवराज अपनी नई राजधानी बनाता है लोदरवाग, जो कि जैसलमेर में स्थित है। तो ये ध्यान रखना, राजधानियाँ बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हुई। उसके बाद जो स्थायी राजधानी हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक समय तक स्थापित रहने वाली राजधानी वो थी जैसल बाठी के समय। ध्यान रखना, जैसल बाठी ने जैसलमेर दुर्ग की अब स्थापना हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसलमेर नगर भी इन्होंने ही बसाया था, 1155 के ईस्वी में बसाया था, तो वो हम देखेंगे। तो देखिए 1155 में
इतनी सी बात है, हम जब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। तो जैसलमेर जो नगर बसाया था वो जैसल बाठी ने बसाया था, और ये अंतिम रूप से जो राजधानी हुई थी वो जैसलमेर रखी गई थी, जो कि स्थायी राजधानी मानी जाती है। इससे पहले जो राजधानी है वो समय समय पर परिवर्तन होती रही थी। और देखिए इसके बाद हम जो वीडियो में देखेंगे वो डिटेल से ये पढ़ेंगे कि हम जो जैसलमेर के बाठी वंश है, ये तो क्या है कि एक तरीके से आप नींव भी मान सकते हो, बाठी जो राजवंश है उसकी जो आप आधारशिला भी मान सकते हो, क्योंकि ये आधार है, क्योंकि यहाँ से इनकी स्थापना होती है बटनेर दुर्ग से, और उसके बाद जो परिवर्तन होके आता है वो जैसलमेर में बाठी राजवंश आते हैं, और यहाँ पे ही इनकी जो सर्वोच्चता है वो यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है वो है भूपत बाटी, जो कि बटनेर को राजधानी बनाया सर्वप्रथम। और यहाँ पे देखिए जो दुर्ग से रिलेटेड है वो चीज़ें हम मोस्टली देखेंगे दुर्गों के वीडियो में, जिसमें हम राजस्थान के दुर्गों को पढ़ेंगे, जिसमें बटनेर दुर्ग पढ़ेंगे, तब ये चीज़ें देखेंगे। बाकी सामान्य जानकारी है, ये ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है, और ये धानवंत श्रेणी का दुर्ग है। इसमें 52 बुर्ज है और ये मिट्टी का हुआ मानते हैं, और इसके अंदर एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। देखिए 1398 का जो तैमूर का युद्ध हुआ था, इसमें ये बात याद रखनी है कि उस टाइम शासक था वो दूलचंद बाठी था, और यहाँ पे हिंदू प्लस मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था, तो ये याद रखनी है। उसके बाद इसका नाम परिवर्तन आपको याद रखना है कि यहाँ पे इसका नाम परिवर्तन बटनेर से हनुमानगढ़ करने वाला था वो सूरज सिंह, जो कि बीकानेर का कब आक्रमण किया था, तो 1805 में। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। राजधानी से रिलेटेड आपको मोस्टली आपको याद होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो आपको रटना है, क्योंकि यही याद किए बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो ये याद रखना कि आपको देखे बटनेर, भूपत बाटी, तनोट, मंगलराव, उसके बाद लोदरवा, देवराज, उसके बाद जैसल बाठी है जो कि जैसलमेर को अंतिम रूप से राजधानी बनाता है, जो कि स्थायी राजधानी कही जाती है। अब देखिए उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे वो जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे, जो कि जैसलमेर के बाठी स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या है इसका ही एक सेकंड पार्ट होगा। इससे पहले हम जाते जाते एक कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इतिहास में बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। हालांकि आपने सुनी भी होगी बहुत बार, लेकिन क्या है थोड़ा आपको भी थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ा रोचक वीडियो बने, इसलिए देखिए ये कहानी हम डिस्कस करते हुए फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो कहानी क्या है, मूमल की है और महेंद्र की है। ये दो ऐसे थे जो हम कह सकते हैं एक तरीके से लव स्टोरी थी, जो कि अधूरी, हमारी अधूरी कहानी, तो वैसा कुछ सिस्टम था इनका। तो मूमल जो राजकुमारी थी वो की लोदरवा जैसलमेर, ठीक है, ये यहाँ की राजकुमारी थी, ये लोदरवा की राजकुमारी थी, इतना आपको याद रखना है। और ये अमरकोट पाकिस्तान, पाक लिख देता हूँ आप समझ जाओगे। तो अमरकोट पाकिस्तान के राजकुमार थे महेंद्र, और जो मूमल थी वो की लोदरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी। तो इसमें क्या होता है कि ये एक तरीके से लव स्टोरी इसमें ऐसा होता है कि देखिए आपने बहुत से वीडियो में भी देखा होगा कि मूमल की कहानी क्या थी, मूमल का जो लव स्टोरी बेस था वो क्या था। तो इस टाइप से आपको बहुत सी चीज़ें वीडियो देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखिए जो संबंधित है वो जैसलमेर से संबंधित है। तो कल हम जैसलमेर के स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि जो जैसल बाटी है उन्होंने ही जैसलमेर की स्थापना की थी, तो उससे संबंधित ये कहानी आज ही पूरी कर लेते हैं। और आपको थोड़ा ये वीडियो आज क्या थोड़ा छोटा बना है, इसलिए आज थोड़ा आपको रोचक भी मिल जाएगा, रोचक तथ्य भी आज देखने को मिल जाएगा। तो कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम जैसलमेर से स्टार्ट करेंगे, इसलिए ये वीडियो है जिसमें ही आज इस कहानी को कवर कर रहे हैं। तो देखिए मूमल की जो कहानी वो इस प्रकार है, आप सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए मूमल ऐसी थी कि मतलब लोदरवा की जो राजकुमारी थी ये, और जो ये महेंद्र था ये अमरकोट पाकिस्तान का राजकुमार था। अब ये क्या होता है कि शिकार करते हुए अमरकोट पाकिस्तान से धीरे धीरे चलता हुआ शिकार करता हुआ जैसलमेर की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ज़्यादा दूर आने के बाद ये क्या है थोड़ा भटक जाता है, और साथ के साथ थक भी जाता है, क्योंकि इतना लंबा सफर है शिकार करते हुए पता ही नहीं चला कहाँ पर पहुँच गया। तो ये आ जाता है कहाँ पे, जैसलमेर में आ जाता है। अब जैसलमेर में एक दुर्ग होता है, या फिर हम कहें एक छोटा महल होता है, जो कि महल किसका होता है, मूमल का महल होता है। मूमल जो लोदरवा की राजकुमारी थी उसका महल होता है। तो यहाँ पे सोचता है कि अब थक गए हैं तो थोड़ा बहुत आराम ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे पेड़ की छाँव भी देखता है। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके जस्ट पास में क्या है, ये एक छोटा सा महल होता है जहाँ पे ये आ जाता है। और यहाँ पे क्या करने लग जाता है, आराम। इसके बताते हैं कि इसके साथ इसका एक साथी भी था, मित्र वगैरह जो कहते ही हैं, आजकल सभी के होते हैं। तो इस प्रकार इसका एक मित्र था जो कि इसके साथ होता है, वो भी साथ मात आता है। अब ये ऐसा बताते हैं कि वहाँ लोदरवा की जो राजकुमारी थी मूमल, वो देखती है कि हमारे महल के बाहर दो लोग बैठे हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं, तो मतलब कोई दुश्मन वगैरह तो नहीं है। तो उस प्रकार उसको बुलाया जाता है, प्रवेश किया जाता है महल के अंदर कि देखा जाए ये कौन है। अब उनको बुलाया जाता है तो
मूमल है जो ये सोचती है भाई अपना महल है तो यहाँ पे हो सकता है कोई बाहरी आक्रांता भी हो सकता है, तो इस प्रकार उनको डराने के लिए ऐसे बताते हैं कि एक पुतले टाइप का उसमें शेर वगैरह रख देती है, एक सांप रख देती है इस प्रकार के। तो उनको बुलाया जाता है अंदर, तो उनको ये देखती है कि ये कितने बहादुर है या फिर कुछ मकसद से आए हैं, तो इस प्रकार इनको बुलाती हैं। जब वो उसका दोस्त होता है वो तो शेर को वैसे ही देख के डर जाता है, हाँ थोड़ा भग जाता है पीछे और चला जाता है। अब रहा वहाँ पे महेंद्र बहुत वीर माना जाता है, तभी तो अमरकोट पाकिस्तान से यहाँ पे शिकार करते करते आ गया, क्योंकि वीर था तभी शिकार करता। तो इसको जब बुलाया जाता है तब ये क्या है, शेर को देख के उसको असली समझ लेता है, असली समझ के उसके ऊपर प्रहार करता है। अब प्रहार करता है तो वो मोम का या फिर नकली जो शेर होता है वो दिखता है, लेकिन जब राजकुमारी होती है मूमल, वो उसके ऊपर फिदा हो जाती है, उसके प्यार में पड़ जाती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वीर है, बहुत ही मतलब वीर योद्धा है, ये तो शेर से डरा नहीं, इससे युद्ध करने आ गए। तो इस बार से वो मोहित हो जाती है और उसके बाद इसको यहाँ पे स्टोरी थोड़ी होती है, रूटीन इसका चेंज होता है और ये यहाँ पे ये चले जाते हैं अपने अपने ये महल में रह जाती है, और वो ये महेंद्र है जो अपने अमरकोट में चला जाता है। अब इनमें क्या है कि ये बातें हो जाती है, प्रेम प्रसंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोनों मिलने का ऐसा सोचते हैं कि जब रात हो जाती है तब क्या करता है महेंद्र, इसके पास एक ऊँटनी होती है, ठीक है। ऊँटनी ऐसा माना जाता है कि ऊँट से ज़्यादा देर तक चल सकती है और बहुत ही स्पीड या रफ्तार से चल सकती है, इसलिए इसने एक ऊँटनी रखी थी जो रात से अमरकोट से कहाँ पे, यहाँ पे जैसलमेर आती थी और यहाँ पे मूमल से मिलके रात की रात ही वापस चली जाती थी। इस प्रकार से इतनी ज़्यादा लंबा सफ़र करती थी वो ऊँटनी, जो कि महेंद्र को लेके आती थी, रात की रात ही जैसलमेर से वापस अमरकोट चली जाती थी। तो ऐसे चलता रहा बहुत दिनों तक। अब इसके ऐसे मानते हैं कि इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि महेंद्र की पहले से ही 7 पत्नियां थी, यानी इसकी पहले से ही 7 बीवियां थी, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ये यहाँ पे क्योंकि प्रेम में पड़ा हुआ था, प्रेम तो अंधा होता है, तो 7 कहाँ दिखेगी, तो ये इसलिए यहाँ पे रोज आता था रात को। अब ऐसे आता था, अभी उसकी बीवियों को ये पता चल गया कि ऐसे ऐसे रात पूरी रात गायब रहता है, रोज़ रोज़ कहाँ से कहाँ जाता है। तो ये देखती है कि ये ऊँटनी के बैठ के और चला जाता है, रात को वापस आता है। तो ये बात देख के वो ऊँटनी के ऐसे बताते हैं कि ऊँटनी के पैर कटवा दिए इसने, इन रानियों ने किसी से कहकर अपने दरबारी से, और उसके पैर कटवा देता है। तो अब दूसरे दिन देखता है राजकुमार, जो कि अमरकोट का राजकुमार होता है महेंद्र, वो देखता है कि ऊँटनी के तो पैर कटे हुए, अब कैसे जाए। तो इसने एक नया ऊँट होता है जिसको रखता है जाने के लिए। अब ऐसा बताते हैं कि नया ऊँट इतना प्रशिक्षित नहीं था, तो वो जानता नहीं था, अब इतना लंबा सफ़र था तो इसलिए भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जैसे तैसे उसके ऊपर बैठ जाता है और चला जाता है। अब रात का समय था, रास्ता दिखे तो दिखे, नहीं दिखे तो बेचारा ऊँट इधर से उधर करता हुआ ये जैसलमेर की जगह बीकानेर पहुँच गया। अब बीकानेर पहुँच के जब इसको पता चलता है कि अपन तो दूसरी जगह आ गए, अब रानी थी जो कि राजकुमारी थी, सॉरी रानी नहीं राजकुमारी थी, लोदरबा की राजकुमारी, वो इंतजार करती है, पिया के पागल होती है भाई इंतजार में कि कब आए, नहीं आता है तब वो सो जाती है। अब इसमें ऐसा बताते हैं कि जो ये राजकुमारी थी लोदरबा की मूमल, ये ऐसा बताते हैं कि ये और इसकी एक छोटी बहन थी, वो किसी कार्यक्रम में गए हुए थे जो कि वेशभूषा प्रशिक्षण होता है, जिसमें नई नई वेशभूषा पहन के अलग अलग वो प्रवेश धारण करके ऐसे करती है। तो नए नए आभूषण पहन रखे थे अलग अलग, जैसे इसने पहन रखे थे महिलाओं के, और इसकी जो सिस्टर थी उसने पहन रखे थे पुरुषों से आभूषण। इस प्रकार से कार्यक्रम में गए थे, तो वो आके इंतजार करके बेचारी ये भी अपने इंतजार करते हुए थक जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। अब जब वो सोचती है भाई आज मूमल का आना नहीं हुआ, और मूमल बेचारा भटक रहा है बीकानेर में जैसलमेर की जगह, वो कहाँ से पहुँचे, तो ये भी इंतजार करके सो जाते हैं दोनों बहनें। अब वो जैसे तैसे वहाँ से यू टर्न लेता है और जैसे तैसे पता करके, ऊँट बेचारा पागल है, उसको क्या पता कि रोज़ रात को यहाँ पे मिलने आता था, उसको भगा के ले आए। अब वो जैसलमेर की जगह बीकानेर पहुँच गया, यू टर्न मार के जैसे ही आया तो लेट हो गया। अब लेट यहाँ पे जब सुबह के समय हो गया था, क्योंकि वैसे तो रात में जाके रात में आ जाता था, लेकिन ये बीकानेर जाने की वजह से वो भूल गया रास्ता, तो समय ज़्यादा लग गया। अब समय ज़्यादा लगने की वजह से लेट हुआ, सुबह पहुँचा तो वो देखा कि राजकुमारी है मूमल, उसके साथ तो कोई अलग लड़का सोया हुआ है या फिर अन्य कोई राजकुमार सोया है। तो ये बात से वो नाराज़ हो जाता है कि ये तो बेवफा निकली। तो ये बेवफा वाली बात सुन के ये वो वापस यू टर्न लेता है कि ठीक है मैं तो जा रहा हूँ, और अपनी जो कटार थी वहाँ बैठते समय वो उतार देता है, तब वो वहाँ पे ही भूल के आ जाता है और वो चला आता है। अब ये बात जब सुबह उठती है मूमल, उसको पता चलती है कि जो महेंद्र है वो आया था रात को मेरे से मिलने, लेकिन वो किसी कारणवश शायद लेट हो गया, और लेट आया तो शायद मेरी बहन को देखकर, पुरुषों के जो वस्त्र पहन रखे थे इसको देखकर वो गलत समझ गया, और ये जो कटार है इससे ये प्रमाण मिलता है वो आया तो था रात को, तो ये गलत शायद समझ गया और वो नाराज़ होकर चला गया। अब क्या होता है
मूमल होती है, अब ये भी परेशान होती है कि उसकी गलतफहमी तो दूर करनी है ही। ये गलतफहमी दूर करने के चक्कर में ये इसके लेटर लिखती है, लेटर पे लेटर लिखती है, और वहाँ पे जो उस रानियाँ थी, जो कि महेंद्र की रानियाँ थी, उसको ये बातें पता चलती है, लेटर आ रहे हो, फाड़ देती, किसी कारणवश उसको हटा देती थी कि नहीं पहुँचने देती थी महेंद्र तक। अब यहाँ पे महेंद्र परेशान है, यहाँ पे मूमल बेचारी ये थी कि उसकी अब हो गई गलती, उसको शायद गलतफहमी हो गई तो उसको दूर करना है, तो ये बेचारी भूखी प्यासी रह रही थी। ठीक है, पिया की याद सता रही थी, इसलिए भूखी प्यासी थी। तो ऐसा होता है कि जब ये वापस इसको जब पता चलता है, एंड में जब इसको पता चलता है महेंद्र को कि ऐसे ऐसे लेटर आ रहे हैं, तो ये बात सुनते ही वो आता है, और उसके साथ एक और आता है इसका साथी। तब ये दोनों महल के पास भी पहुंचते हैं, कहाँ पे, मूमल के पास पहुंचते हैं। तो उससे पहले ये सोचता है कि एक मजाक किया जाए राजकुमारी के साथ। तो ये मजाक करने के लिए अपने जो दोस्त होता है, अब वो उसको भेजता है कि दोस्त को कि आप ऐसे ऐसे जाओ, अरे राजकुमारी को ये संदेश दो कि मेरे को सांप ने काट लिया, किसी जहरीले सांप ने, और मैं मरने वाला हूँ, मेरे बचने के चांस नहीं है। अब दोस्त होते हैं निकम्मे इस प्रकार के, तो वो और बड़ा चढ़ा के बोल गए वो तो कट लिया, इसका तो कुछ नहीं होना, आप देख ले। इतनी बात सुन के वो मूमल थी, वो पहले से उदास थी, बहुत दिनों से खाना नहीं खा रही थी, क्योंकि लेटर उसके पहुंच नहीं रहे थे, दिन बहुत हो गए थे, इसलिए वो खाना नहीं खा रही थी, वैसे ही मरियल सी हो रही थी। ऊपर से ये बात और सुन ली, और वो वहीं पे अपनी जान दे देती है, क्योंकि ये बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि वो तो खिसक लिया। इतनी बात सुन के, क्योंकि रियल प्रेम था, ठीक है, उस समय का रियल प्रेम था बहुत तगड़ा वाला, तो ये बात सुन के वो अपने प्राण दे देती है। ये बात दोस्त उसको आकर बताता है कि ऐसे ऐसे उसने तो प्राण दे दिए। इतनी बात सुनकर इसके भी प्राण पखेरु हो गए, वैसा भी ये भी उड़ गए। इसका भी सच्चा प्रेम था, हालांकि इसकी 7 बीवियाँ थी, लेकिन फिर भी इसका प्रेम यहाँ पे सच्चा था। और ये बात सुनकर ये भी कट लेता है। तो ये प्रेम अधूरी है तो हमारी अधूरी कहानी, तो यहाँ पे ये पूरी भी नहीं होती। हालांकि लव उस टाइम बहुत ही अच्छा था इनका प्रेम, लेकिन बाद में जाकर ये उसकी बात सुनकर, ये उसकी मरने की बात ही सुनकर ये दोनों आपस में प्राण फकीर उड़ जाते हैं। इनके तो प्राण अपने न्यौछावर कर देते हैं। इस प्रकार ऐसे बताते हैं कि जो मूमल महेंद्र की जो स्टोरी है, 2 अलग अलग देशों की स्टोरी थी, लेकिन इतना प्रेम होने के बाद भी ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे, इनकी जो स्टोरी है वो अधूरी रह जाती है। तो ये थी महेंद्र और मूमल की स्टोरी, जो कि आपको जैसलमेर के इतिहास में पढ़ने को मिलती है। बहुत से अलग वीडियो भी लोग बनाते हैं, तो उसमें भी आपने पढ़ी होगी। तो ये चीज़ आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा, आई होप। तो ये आज की थे बटनेर एवं जैसलमेर के बाठी राजवंश की पहली क्लास, इसके बाद सेकंड क्लास होगी जिसमें हम जैसलमेर के बाठी वंश पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर आप बिना कहे कर दिया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।